हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर अमेय अमोनकर है। मैं एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ और मुंबई और थाने में कार्यरत हूँ। क्या आपने डैश डाइट के बारे में सुना है? डैश का मतलब है डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन डाइट। तो 1997 में ये डाइट जब पहली बार आया और अगले 25 साल का जो रिसर्च है वो ये बताता है कि अगर हम इस डाइट को 8 से 10 हफ्ते तक फॉलो करें तो हमारा बीपी 10 मिलीमीटर मर्क्यूरी सिस्टोलिक और 5 मिलीमीटर मर्क्यूरी डायस्टोलिक से कम होता है। तो जिन सुपर फूड्स की हम बात करने वाले हैं ब्लड प्रेशर कंट्रोल के लिए, वो इसी डैश डाइट का हिस्सा है। वो कोई एग्जॉटिक फूड्स नहीं, बहुत ही सामान्य फूड्स हैं जो आप शायद यूज़ करते होंगे, लेकिन ब्लड प्रेशर को कम करने में और ब्लड प्रेशर बढ़ने से प्रिवेंशन में इसका बहुत बड़ा योगदान है। तो सबसे पहला सुपर फूड है पालक या स्पिनच। तो पॉपाई द सेलर का सबसे फेवरेट फूड ये नाइट्रेट्स, नेचुरल नाइट्रेट्स जिसे हम कहते हैं, उसमें रिच होता है। नेचुरल नाइट्रेट्स बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होते हैं। ये नाइट्रिक ऑक्साइड बॉडी के ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है और इसी के वजह से ब्लड प्रेशर को कम करने में इसका फायदा होता है। साथ ही में पालक में बहुत पोटेशियम होता है, साथ ही में मैग्नीशियम और अन्य कई सारे मिनरल्स होते हैं जो ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में फ़ायदा करते हैं। साथ ही में इसमें विटामिन सी होता है और वायलाजेंथिन और नियोजेंथिन जैसे केमिकल्स होते हैं जिसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट रहती है। तो पालक को आप सब्ज़ी बना के खा सकते हैं या फिर सूप में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर सलाद में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बात का ध्यान रखना ज़रूरी है कि अगर आप किसी ब्लड थिनर्स पे हो, जिसको हम एंटीकोएगुलेंट्स कहते हैं, वारफेरिन, एसिट्रोम जैसे एंटीकोएगुलेंट्स, इनको हम विटामिन के एंटागोनिस्ट कहते हैं। ये उन मरीजों को दिया जाता है जो जिनकी वाल रिप्लेसमेंट हुई होती हो या फिर जिनको पहले ब्लड क्लॉट्स की हिस्ट्री हो, जैसे डीप वेन थ्रोम्बोसिस। तो इन मरीजों को पालक खाते हुए बहुत ही ध्यान देना होगा, क्योंकि पालक में विटामिन के होता है जो इन दवाओं से इंटरैक्ट कर सकता है। ऐसा नहीं है कि ये मरीज पालक का सेवन नहीं कर सकते, लेकिन पालक और अन्य लीफी वेजिटेबल्स को मॉडरेशन में खाना ज़रूरी है। दूसरा सुपर फूड है बनाना। तो बनाना को हम पोटेशियम का पावर हाउस मानते हैं। एक मीडियम साइज बनाना में 400 मिलीग्राम पोटेशियम होता है, जो कि हमारे पूरे दिन के रिक्वायर्ड अलाउंस का 10% हिस्सा होता है। तो पोटेशियम हमारे ब्लड प्रेशर को कम करता है, सोडियम और पोटेशियम बैलेंस को इस प्रकार से चेंज करता है जिससे कि हमारा ब्लड प्रेशर नियंत्रित हो। साथ ही में बनाना में बहुत फाइबर होता है जो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स और इन्फ्लेमेशन को कम करता है। साथ ही में B6 और विटामिन सी हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। क्योंकि केले में कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, इसलिए डायबिटिक पेशेंट्स में ये ध्यान देना ज़रूरी है कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना हो। एक बहुत अच्छा तरीका है एक आधे केले को एज अ स्नैक यूज़ करना। बनाना साथ ही में एक बहुत बढ़िया एक्सरसाइज रिकवरी एजेंट है, तो आप उसे एक्सरसाइज के तुरंत पहले या एक्सरसाइज के तुरंत बाद उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा अगला सुपर फूड है टमाटर। तो टमाटर में लाइकोपिन होता है जो एक एंटीऑक्सीडेंट है और ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करता है। साथ ही में इसमें कैरोटीनॉइड्स होते हैं जो हार्ट डिसीज का रिस्क कम करते हैं। आप टमाटर को सलाद के रूप में खा सकते हैं या फिर इसे सब्जी में डाल सकते हैं या इसका सूप बना सकते हैं, लेकिन रेडी टू मेड टोमेटो सूप्स या फिर टोमेटो केचप्स जिसमें कई ज़्यादा मात्रा में सॉल्ट रहता है, उनको अवॉइड करना चाहिए। हम अगर नट्स की बात करें तो पिस्ता सबसे फायदेमंद होता है। पिस्ता, साथ ही में बादाम, अखरोट, ये सभी नट्स मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, पोटेशियम, मैग्नीशियम से भरे होते हैं जो ब्लड प्रेशर कम करने में फ़ायदा देते हैं। तो आप दिन में 1 आउंस या 50 ग्राम, जो करीब एक हैंडफुल के होता है, उतना आप खा सकते हैं। अ गुड टाइम इज़ जब आप एक इवनिंग स्नैक ले रहे हो तो वो टाइम पे आप नट्स ले सकते हैं। ये बात ध्यान रखें कि ये नट्स अनसॉल्टेड हो, क्योंकि सॉल्टेड नट्स हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा। राजमा या किडनी बीन्स या और कोई भी बीन्स बहुत पोटेशियम कंटेन करते हैं,
तो एक सर्विंग ऑफ कुक बीन्स में 180 मिलीग्राम पोटेशियम होता है। साथ ही में राजमा में फाइबर होता है और इसमें एक स्पेशल इंग्रेडिएंट होता है जिसे हम अल्फा अमाइलेज इनहिबिटर कहते हैं। तो ये स्टार्च को एब्जॉर्ब करने से रोकता है, जिससे कि कार्बोहाइड्रेट्स कम एब्जॉर्ब हो और वेट लॉस में मदद करे। लेकिन ये ध्यान देना ज़रूरी है कि राजमा में फाइटोहिमैग्लूटिनिन होता है, जो एक प्रकार का टॉक्सिन है। बहुत ज़्यादा राजमा खाने से आपको ब्लोटिंग या फ्लैटुलेंस हो सकता है, और खाने का सही तरीका ये है कि उसको पहले सोक किया जाए ताकि ये टॉक्सिन निकल जाए और इसको अच्छी तरह से फिर कुक करके पकाया जाए। बीट रूट जूस आपने ज़रूर मुंह फेर लिया होगा। तो बीट रूट जूस एक बहुत ही आसान तरीका है हमारे बीपी को कंट्रोल करने का। इसमें नाइट्रेट्स होते हैं जो बीपी को कम करते हैं, और रिसर्च ये बताता है कि 1 कप बीट रूट जूस अगर हम रोज़ लें तो ओवर अ पीरियड ऑफ वीक्स हमारा ब्लड प्रेशर करीब 6 से 8 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी से कम हो सकता है। अगर आप बीट रूट जूस नहीं यूज़ करना चाहते तो आप होल बीट यूज़ कर सकते हैं, जिसे आप सलाद में एंजॉय कर सकते हैं। डैश डाइट ये रेकमेंड करता है कि दिन में कम से कम 2 या 3 सर्विंग फैट फ्री या लो फैट डेयरी के होने चाहिए। तो लो फैट ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। फैट फ्री या लो फैट डेयरी में कई सारा पोटेशियम है, मैग्नीशियम और कैल्शियम, ये सब मिनरल्स ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करते हैं। क्या आप जानते हैं कि रिसर्च ये बताता है कि रोज अगर दही का 1 सर्विंग लिया जाए तो ब्लड प्रेशर बढ़ने का और होने का रिस्क हम 20% से कम कर सकते हैं। अगर आप फिश लवर हैं तो आप सैल्मन का इस्तेमाल कर सकते हैं। सैल्मन को इंडिया में कॉमनली रावस के नाम से जाना जाता है। तो अगर आप इसका नियंत्रित इस्तेमाल करें तो इससे हमको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिलते हैं। 2 ग्राम से ज़्यादा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करते हैं, इतना जितना एक एक्सरसाइज रेजिमेंट से आपको फ़ायदा होता है। बेरीज जैसे कि ब्लूबेरीज, ब्लैकबेरीज, स्ट्रॉबेरीज, ये वंडरफुल फ्रूट्स हैं जो बीपी को कम करने में हेल्प करती हैं। ज़्यादातर स्ट्रॉबेरीज और ब्लैकबेरीज ये सीजनल फ्रूट्स हैं। ब्लूबेरीज जिसको हम कॉमनली करवंद कहते महाराष्ट्र में पहचानते हैं, ये इजीली अवेलेबल भी होती हैं। इनमें एंथोसाइनिन्स रहती हैं, तो एंथोसाइनिन्स ब्लड प्रेशर को कम करने में फ़ायदा देती हैं। सीड्स जैसे कि पंपकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स या फ्लैक्स सीड जिसको हम अलसी कहते हैं, इसमें बहुत पोटेशियम, मैग्नीशियम और अन्य मिनरल्स होते हैं जो ब्लड प्रेशर को कम करते हैं। तो आप इनको फूड पे स्प्रिंकल कर सकते हैं या फिर एक इवनिंग स्नैक की तरह खा सकते हैं। तो ये थे हमारे सुपर फूड्स जो ना ही आपके ब्लड प्रेशर को होने से प्रिवेंट कर सकते हैं, बल्कि अगर आपको ब्लड प्रेशर ऑलरेडी है तो फिर उसको नियंत्रित करने में हेल्प करते हैं। अगर आपको कोई और सवाल है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर हमें ईमेल कर सकते हैं, या फिर हमारी वेबसाइट पे लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।